हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो देखिए, बहुत लोग 2 से 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं लेकिन उनका नहीं क्लियर हो रहा है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए कि आपको बार बार सीटेट देना पड़े। तो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए, जितना हो सके एनसीईआरटी फॉलो करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए अभी से। नहीं तो देखिए, कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, एसएसटी आपको पेपर 2 में पूछी जाती है, तो यह पेपर 2 वालों के लिए एसएसटी। देखिए, पेपर 2 वालों के लिए एसएसटी पूछी जाती है, जैसे एसएसटी है, और सीडीपी पूछी जाती है, और हिंदी और संस्कृत। देखिए, एसएसटी 60 नंबर की होती है, तो एसएसटी 60 नंबर की, और सीडीपी आपका 30 नंबर का, और 30 नंबर की हिंदी, और 30 नंबर की और संस्कृत पूछी जाती है। तो पहले तो जान लीजिए आपका सिलेबस क्या है। तो आपका पेपर 2 वालों के लिए है सिलेबस, एसएसटी है और सीडीपी है और संस्कृत हिंदी आपको पढ़ना है पेपर 2 वालों के लिए। तो देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अभी से शुरू कर दीजिए। तो जितना हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए। देखिए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखेंगे आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो बताइएगा कमेंट करके, आपको डिटेल में क्लास चाहिए कि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श क्यों मानी जाती है? तो पहला है उच्च वायु दाब के कारण, दूसरा है निम्न वायु दाब के कारण, तीसरा ऑप्शन है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, ताकि देखिए लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग पसंद कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत के लिए आप लोग इतना कर ही सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बार बार नहीं कहती हूँ, जिसको इम्पोर्टेंट लगेगा वो खुद ही करेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। देखिए, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं क्यों बनती है? समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए कौन सा कारण हो सकता है? पहला है तरंगों द्वारा अपरदन एवं निरपेक्षण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। समुद्री गुफाएं बनती हैं तरंगों द्वारा अपरदन और निरपेक्षण के द्वारा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन सा निर्धारित करता है? तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो पहला है उच्चावच, दूसरा है समय, तीसरा है वनस्पति जात प्राणी जात, चौथा ऑप्शन हो जाएगा जलवायु। तो देखिए, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो वह हो जाएगा समय निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? पहला है घासीदास, दूसरा है नारायण गुरु, तीसरा हरिदास, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। तो जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? पहला है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, दूसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, तीसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति से संबंधित खंड।
और चौथा ऑप्शन हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? पहला है पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा प्राकृत, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी वह संस्कृत भाषा में। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो किसने कहा था कि कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो पहला है बेगम अवनीस किदवई, दूसरा है मुमताज़ अली। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुमताज़ अली ने कहा था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वाक दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पहला है वायु का तापमान, दूसरा है वायु वेग, तीसरा है वायु दाब, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वायु की दिशा। तो वाक दिग्दर्शी का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है? तो वायु की दिशा के लिए। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निरपेक्षता तक पहुँचने के छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो अधिक गहराई में स्थित खनिज निरपेक्षता तक पहुँचने के लिए छिद्र बनाया जाता है, तो इस प्रकार को खनन को क्या कहा जाता है? तो पहला है विवृत खनन, दूसरा है कुप्की खनन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कुप्की खनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर अधिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है निर्वाह कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक खेती, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गहन कृषि। तो कृषि की एक पद्धति जिसमें बड़े स्तर पर अधिक आगतों का उपयोग करके उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो गहन कृषि कहा जाता है। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो पहला है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो पहला है ग्लोब, दूसरा है विश्व का राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है विश्व का भौतिक मानचित्र, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का पोस्टर। तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? वह हो जाएगा ग्लोब हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल होता है तो किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, तीसरा है कक्षा के जीवन से होना चाहिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा पाठचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि देखिए विद्यालय का जीवन होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, तो भारत की सबसे सर्वोच्च कानून निर्माण की कौन सी संस्था है? तो पहला है संसद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था होती है वह संसद होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? तो पहला है गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। दूसरा है पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था तो पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। और देखिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संदर्भ में गलत है? इसमें से बताना है कि लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। दूसरा है, लोकतंत्र में लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो बिल्कुल उठा सकते हैं, सही हो जाएगा। तीसरा है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने को छूट होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं कुछ प्राप्त होती हैं। तो लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा गलत हो जाएगा? तो पहला गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, जो गलत है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो इसमें से बताना है कि पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, कहाँ पे मिले थे? तो पहला है कोल्डी हवा, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है ब्रह्मगिरी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हुसगी। तो पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, वह हुसगी में मिले थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। हुसगी जो है कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से बताना है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो पहला है शिलांग सिलचर, दूसरा उधमपुर श्रीनगर, तीसरा है ईटानगर पासीघाट, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मनाली लेह। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग हो जाएगा और मनाली लेह हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून का नियम बनाते हैं। दूसरा है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला है राजनीतिक विज्ञान, ये तो शामिल है। दूसरा है मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है वह सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो इसमें से बताना है कि विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। पहला है विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, तीसरा है रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो कौन संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो पहला स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान की समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश क्या कहलाता है? तो पहला है स्वयं का आकलन, दूसरा केस अध्ययन, तीसरा है समाज मिति तकनीक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मनोमिति तकनीक। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है तो वह कहलाती है समाज मिति तकनीक। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो पहला है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, दूसरा है सुलेमान तथा किथर पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था तो किसने किया था? दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट है तो ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट कैसा है? पहला एक जनजाति है, दूसरा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए सीडीपी की क्लासेस हो चुकी हैं, चाहे फर्स्ट वाले हों चाहे सेकेंड वाले हों, सभी लोग देख सकते हैं सीडीपी की क्लासेस, क्योंकि सीडीपी आपकी सेम पूछी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।